जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अगर उसमें एक चीज़ कॉमन निकली जाए तो वो है उनकी हैबिट। हर सक्सेसफुल इंसान जानता है कि मोटिवेशन ज़्यादा देर तक नहीं रहती, इसीलिए लाइफ में डिसिप्लिन ज़रूरी है और डिसिप्लिन आती है हमारी डेली हैबिट से। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं और उन सब में से हैबिट सबसे पहले नंबर पे आता है। कोई भी हैबिट को आप तब तक बिल्ड नहीं कर सकते जब तक आप उसकी पूरी मैकेनिज्म को नहीं समझते। और आज मैं आपको इस वीडियो में हैबिट की पूरी साइंस को समझाने वाला हूँ और ना सिर्फ साइंस बल्कि कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ जो ये सक्सेसफुल लोग नए हैबिट को बिल्ड करने के लिए यूज करते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। अमेरिकन मोटिवेशनल स्पीकर माइक मुडरॉक का एक कोट है कि हमारी लाइफ तब तक नहीं बदलेगी जब तक हम अपने डेली हैबिट्स में कुछ चेंज नहीं करते हैं। अगर हम अपनी डेली लाइफ को ऑब्जर्व करें तो हम पाएंगे कि हर रोज हम वही काम दोहराते हैं, जैसे सुबह उठ के ही एक कप कॉफी लेना, स्ट्रेस होते ही सिगरेट पीना या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना। ये सब हमारी आदतें हैं जो अनकॉन्शियस मोड में होती है। साइंटिफिक रिसर्च कहता है कि हमारे रोज के एक्शंस का 40% पार्ट ऑटोमेटिक हैबिट से चलता है। ये छोटी छोटी आदतें ही हमारे ओवरऑल बिहेवियर को शेप देती है। एक स्टडी ने ये प्रूव किया है कि किसी भी हैबिट को ऑटोमेटिक बनाने में 18 से लेकर 254 दिन तक लग सकते हैं। एवरेज देखा जाए तो 66 दिन लगते हैं ताकि एक हैबिट 95% तक ऑटोमेटिक हो जाए। मतलब अगर आप रोज सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहते हो या जिम जाना चाहते हो तो आपको सिर्फ 1 महीना नहीं बल्कि कंसिस्टेंटली 2 से 3 महीने तक उसे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और यहाँ द पावर ऑफ हैबिट बुक के ऑथर चार्ल्स डुहिक ने अपने बुक में हमें बताया है कि कैसे कोई हैबिट हमारे दिमाग में फॉर्म होती है। आपने कभी नोटिस किया है कि पहले जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो हर एक मूव कॉन्शियसली सोच के करनी पड़ती थी। पेडल कैसे मारना है, बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, ब्रेक्स कैसे लगानी है, सब कुछ दिमाग पे एक एक्स्ट्रा लोड डाल रहा था। लेकिन कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद हम बिना सोचे साइकिल चला पा रहे थे। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारा दिमाग उन रिपीटेटिव एक्शंस को एक सिस्टम में डाल देता है ताकि हम बिना कॉन्शियसली एफर्ट लगाए उन्हें कर सके। इसके पीछे एक ब्रेन का स्पेशल पार्ट काम करता है जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं। इसे सिंपल भाषा में बोलूं तो ये एक मेमोरी स्टोरेज यूनिट जैसे काम करता है जो आपकी डेली की हैबिट्स को ऑटोमेट करता है। जब आप कोई नए हैबिट स्टार्ट करते हो तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो आपके थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके पास ये पूरा कंट्रोल रहता है। लेकिन जैसे जैसे आप उस काम को रिपीट करते जाते हो ये हैबिट बेसल गैंग्लिया में स्टोर हो जाती है। इस प्रोसेस को न्यूरोसाइंस में चंकिंग कहते हैं। जैसे कार चलाना जो पहले डिफिकल्ट था लेकिन अब एफर्टलेस हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ हैबिट ऐसी होती है जो बिना सोचे समझे रिपीट होती रहती है, जैसे बोर होते ही फोन उठा के इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना या रात को लेट तक नेटफ्लिक्स देखना, चाहे पता हो कि कल सुबह उठना मुश्किल होगा। चार्ल्स डुहिक ने रिसर्च के थ्रू बताया कि हर हैबिट 3 सिंपल स्टेप्स में काम करती है, जिसमें फर्स्ट स्टेप है क्यू यानी ट्रिगर। कोई भी हैबिट तब स्टार्ट होती है जब एक ट्रिगर एक्टिवेट होता है। ये कुछ भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक टाइम, एक इमोशनल स्टेट या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन। एग्जाम्पल के लिए अगर आप रात को 10 बजे ऑटोमेटिकली फ़ोन उठाते हो तो टाइम एक ट्रिगर है। अगर आप स्ट्रेस में हो और बिना सोचे चॉकलेट खा लेते हो तो स्ट्रेस एक ट्रिगर है। सेकेंड स्टेप है रूटीन। ये वो एक्शन है जो आप हर बार ट्रिगर मिलने के बाद करते हो, जैसे बोर होने पे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या काम के बीच में कॉफ़ी लेना। ये एक्शंस इतने ऑटोमेटिक बन जाते हैं कि आप कॉन्शियसली सोचते भी नहीं हो। एंड लास्ट स्टेप है रिवॉर्ड। हर हैबिट का एक रिवॉर्ड होता है जो दिमाग को बताता है कि ये एक्शन रिपीट करना चाहिए या नहीं। जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से बोर्डम चला जाता है, जंक फूड खाने से कंफर्ट फील होता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि टाइम के साथ ब्रेन ट्रिगर और रिवॉर्ड के बीच डायरेक्ट लिंक बना लेता है, जिसके कारण एक पॉइंट के बाद हम बिना कॉन्शियसली सोच के एक्शंस लेने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर रोज चाय के साथ बिस्किट खाते हो तो एक दिन ऐसा आएगा जब जैसे ही चाय दिखेगी आपको ऑटोमेटिकली बिस्किट की क्रेविंग होने लगेगी, चाहे आपको भूख हो या नहीं। एक स्मोकर जब पहली बार सिगरेट पीता है तो वो कॉन्शियसली डिसीजन लेता है, लेकिन एक बार हैबिट बन गई तो बस स्ट्रेस फील होते ही उसका दिमाग सिगरेट की क्रेविंग जनरेट कर देता है। एक्चुअल स्मोकिंग से पहले ही उसका ब्रेन डोपामिन रिलीज करने लगता है। इसी वजह से कोई बैड हैबिट्स तोड़ना मुश्किल होता है क्योंकि ब्रेन ट्रिगर और रिवॉर्ड के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लेता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप ट्रिगर और रिवॉर्ड को समझ लो
तो हैबिट को आसानी से चेंज किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि हम किस तरह से अपने बिहेवियर पैटर्न्स को एनालाइज कर सकते हैं और उन्हें चेंज करने के स्टेप्स क्या ले सकते हैं। हम सबके पास कुछ ऐसे हैबिट्स होते हैं जो शायद हमें पता भी नहीं होता, लेकिन उनका इम्पैक्ट हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा होता है। चाहे वो प्रोक्रेस्टिनेशन हो, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हो, या फिर स्ट्रेस होते ही सिगरेट या जंक फूड की क्रेविंग होना हो, हर हैबिट एक पैटर्न फॉलो करती है और एक बार दिमाग ने उस पैटर्न को समझ लिया तो बस ट्रिगर मिलते ही आप उस एक्शंस को ऑटोमेटिकली रिपीट करते हो, चाहे आप कॉन्शियसली उसे अवॉइड करने की कोशिश ही क्यों ना कर रहे हो। इसका सीधा मतलब है कि जब तक आप उस ट्रिगर को नहीं समझोगे तब तक आप हैबिट को तोड़ नहीं सकते। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि न्यू हैबिट कैसे डेवलप करें, क्योंकि वो तो तब तक डेवलप नहीं होगा जब तक पुराना हैबिट खत्म ना हो, और उसके लिए हमें उस हैबिट का ट्रिगर पता होना जरूरी है कि वो हैबिट शुरू कहाँ से होती है, जिसका पता लगाना काफी सिंपल है। आपको बस जो मैं फ्रेमवर्क बताने वाला हूँ उसके बेसिस पर खुद के डेली लाइफ को ऑब्जर्व करना है। आपको 1 से 2 वीक तक एक हैबिट ट्रिगर्स जर्नल लिखना पड़ेगा, जिससे आपको समझ आएगा कि आपकी बुरी आदतें किस मोमेंट में ट्रिगर होती है। कई बार हैबिट्स किसी स्पेसिफिक टाइम पे एक्टिवेट होती है, जैसे रात के 10 बजते ही ऑटोमेटिकली फोन उठा के इंस्टाग्राम चेक करना। कभी कभी ये किसी जगह से जुड़ी होती है, जैसे किचन में आते ही बिना सोचे चिप्स या चॉकलेट उठाना। कई हैबिट्स इमोशनल स्टेट की वजह से एक्टिवेट होती है, जैसे जब आप स्ट्रेस में होते हो तो बिना सोचे सिगरेट या अल्कोहल की क्रेविंग होती है। कभी कभी लोग भी आपके हैबिट्स का ट्रिगर बनते हैं, जैसे दोस्तों के साथ घूमते वक्त हमेशा अनहेल्दी ऑर्डर करना। आप अपने हैबिट जर्नल में 5 चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो। पहला, लोकेशन जहाँ ट्रिगर एक्टिवेट हुआ। दूसरा, टाइम। तीसरा, उस वक्त आपकी इमोशनल स्टेट कैसी थी। चौथा, क्या किसी दूसरे लोगों की वजह से वो ट्रिगर एक्टिवेट हुआ। एंड लास्ट में ये ट्रैक करो कि किस किस एक्शंस के बाद वो हैबिट ट्रिगर होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्क्रीन पे मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल डाला है जो आप देखकर समझ सकते हो। एक रिसर्च में देखा गया कि जो लोग अपनी हैबिट्स को लिखना शुरू करते हैं वो उनके ट्रिगर्स को दूसरे लोगों से 3 गुना जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जब आप अपनी हैबिट्स को समझने लगते हो तब आपको ये भी पता चलता है कि कौन सी हैबिट सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है। कई हैबिट्स छोटी लगती है पर उनका इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। इन्हें कीस्टोन हैबिट्स कहते हैं। जैसे अगर आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है तो सिर्फ थकान या मूड खराब नहीं होती, बल्कि आपकी पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी लो होती है। मतलब अगर आप सिर्फ एक हैबिट जैसे अपनी नींद को ठीक कर लो तो ऑटोमेटिकली और भी कई हैबिट्स बेटर हो सकती हैं। जो लोग अपनी कीस्टोन हैबिट्स को इम्प्रूव करने पे ध्यान देते हैं उनका ओवरऑल लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली बेटर होने लगता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है, क्रेविंग्स। जब भी कोई हैबिट रिपीट होती है तो उसके पीछे क्रेविंग होती है, लेकिन क्रेविंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको वो चीज चाहिए, बल्कि आपके दिमाग को किसी और ही चीज की जरूरत होती है। वेट, मैं इसे सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जैसे अगर आपको हर रोज डिनर के बाद मीठा खाने की क्रेविंग होती है तो शायद आपको सिर्फ एक डोपामिन रश चाहिए। इसको टेस्ट करने का एक सिंपल तरीका है कि जब भी आपको कोई हैबिट ट्रिगर हो बस 10 मिनट के लिए उसे डीले करो और ऑब्जर्व करो कि क्रेविंग कितनी स्ट्रांग रहती है। अगर 10 मिनट के अंदर क्रेविंग खत्म हो गई तो इसका मतलब था कि वो सिर्फ एक टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन थी। अगर क्रेविंग कंटिन्यू हो रही है तो इसका मतलब है कि आपको किसी और ही चीज़ की ज़रूरत है। जैसे स्ट्रेस होने पे सिगरेट की क्रेविंग असल में एक इमोशनल रिलीफ की ज़रूरत होती है। जब आप ये समझ जाओ कि एक हैबिट के पीछे असल क्रेविंग क्या है तब आप उसका हेल्दी ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं। अगर रात को नेटफ्लिक्स बिंज करने का हैबिट है तो असल क्रेविंग रिलैक्सेशन की हो सकती है, जिसका सिंपल सोल्यूशन ये हो सकता है कि उस रिलैक्सेशन को किसी और हैबिट से रिप्लेस करो, जैसे बुक पढ़ना, म्यूजिक सुनना या मेडिटेशन। तो अब जब आपको हैबिट का ट्रिगर पता है तो इसे चेंज करने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो किस स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं। न्यू हैबिट बिल्ड करने का सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी है हैबिट रिप्लेसमेंट। हमें पता है कि हैबिट 3 स्टेप में काम करती है। पहले ट्रिगर होता है, फिर हम एक्शंस लेते हैं जिससे हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है। तो सोल्यूशन बिल्कुल सिंपल है कि अगर आप ट्रिगर और रिवॉर्ड को सेम रखो और बीच के एक्शन को बदल दो तो हैबिट शिफ्ट हो सकती है। जैसे काम के प्रेशर में आने के बाद अगर आप ऑटोमेटिकली चिप्स या फास्ट फूड खा लेते हो तो उसको रिप्लेस करो। चार्ल्स डुइक्स भी कहते हैं कि आप किसी भी हैबिट को डिस्ट्रॉय नहीं बल्कि उसे रिप्लेस कर सकते हो। जब स्ट्रेस आए तो चिप्स के जगह 5 मिनट मेडिटेशन या हर्बल टी ट्राई करो। ये भी आपको रिलैक्स करेगा बिना अनहेल्दी रूटीन फॉलो किए।
एक रेडिट सर्वे में देखा गया कि जो लोग एकदम से हैबिट तोड़ने की कोशिश करते हैं उनका सक्सेस रेट सिर्फ 27% होता है, लेकिन जो लोग हैबिट रिप्लेसमेंट अप्रोच यूज करते हैं उनका सक्सेस रेट 73% तक बढ़ जाता है। इसका रीजन सिंपल है, ब्रेन एक स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टिंग लूप को रिजेक्ट करता है, लेकिन अगर उस लूप का एक पार्ट मॉडिफाई कर दिया जाए तो दिमाग इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। मान लो आप मेडिटेशन का हैबिट बनाना चाहते हो, लेकिन अगर आप बस सोचो कि अब मैं रोज मेडिटेशन करूंगा तो मोटिवेशन सिर्फ कुछ दिन तक रहेगा, पर अगर आप एक स्ट्रॉन्ग हैबिट के साथ उसको जोड़ दो तो वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। जैसे ही सुबह कॉफ़ी बनाओ, उसके बाद डिसाइड करो कि आप 2 मिनट तक डीप ब्रीदिंग करेंगे। सिंस कॉफ़ी पीने का हैबिट पहले से ही है तो एक नया हैबिट स्मूथली इंटीग्रेट हो जाएगा। एक रेडिट यूजर ने अपने मॉर्निंग रूटीन को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक हैबिट स्टैकिंग यूज किया। पहले सिर्फ अलार्म बंद करके बेड में पड़ा रहता था, फिर उसने एक सीक्वेंस सेट किया, जैसे अलार्म बंद करते ही पानी पीना, बेड फिक्स करना, ग्रैटिट्यूड करना, जर्नल लिखना और लास्ट में मेडिटेशन करना। सिर्फ ये छोटी सी स्टैकिंग स्ट्रैटेजी यूज करके उसका मॉर्निंग स्ट्रेस 80% तक रिड्यूस हो गया और प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हो गई। हमारा दिमाग स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के साथ हैबिट्स को एसोसिएट कर लेता है। अगर आप बेड पे जाते ही ऑटोमेटिकली फ़ोन स्क्रॉल करने लगते हो तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग बेड को फ़ोन से एसोसिएट कर चुका है। इसको तोड़ने के लिए या तो फ़ोन को दूसरे रूम में रखो या बेड टाइम से पहले उसको एरोप्लेन मोड पे डाल दो। अगर एक नया हैबिट बिल्ड करना है तो शुरुआत में बस छोटी छोटी चेंजेस से स्टार्ट करो। लोग गलती ये करते हैं कि एकदम से बड़ा गोल सेट कर लेते हैं, जैसे रोज़ जिम जाऊंगा या रोज़ 1000 वर्ड्स लिखूंगा। फिर 1 से 2 दिन में मोटिवेशन गिरने लगती है। इससे बेटर है कि हैबिट को माइक्रो फॉर्म में स्टार्ट करो। अगर जिम जाना है तो बस जिम के शूज़ पहनने तक का गोल रखो। अगर राइटिंग हैबिट डेवलप करना है तो बस एक पैराग्राफ लिखने का गोल रखो। ये छोटी छोटी एक्शंस हैबिट का फाउंडेशन बना देती है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल ट्रिक आती है जिसे आइडेंटिटी शिफ्टिंग कहते हैं। जब भी आप एक नया हैबिट डेवलप करना चाहते हो तो बस अपने दिमाग में आइडेंटिटी शिफ्ट कर दो। जैसे अगर आपको फिटनेस हैबिट बनाना है तो ये सोचने के बजाय कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, इसके जगह ये सोचना स्टार्ट करो कि मैं एक फिट इंसान हूँ। ये एक सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग टेक्निक है जो हैबिट बिल्डिंग को इजी बना देती है। ये इसीलिए काम करता है क्योंकि जब आप अपनी पहचान किसी नए आइडेंटिटी से जोड़ देते हो तो आपके एक्शंस उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट होने लगते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो लोग मिस करते हैं वो है हैबिट सस्टेन करना। लोग एक हैबिट बिल्ड करने में तो टाइम लगाते हैं, पर जैसे ही 1-2 दिन मिस होता है गिल्ट और डिमोटिवेशन आ जाता है। अगर एक दिन हैबिट मिस हो भी जाए तो अगले दिन वापस पिक करना उसको ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड रखता है। अगर एक दिन जिम नहीं गए तो नेक्स्ट डे वापस जाओ। अगर एक दिन बुक नहीं पढ़ी तो अगले दिन डबल एनर्जी के साथ बुक पढ़ो। और ऐसे सिचुएशन से बचने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप प्री डिफाइंड रिकवरी स्टेप्स तैयार करके रखो। मतलब पहले से ही ये अपने दिमाग में सेट कर लो कि अगर मेरी हैबिट मिस हो गई तो उसके बदले मैं कोई दूसरा टास्क करूँगा। अगर वर्कआउट स्किप करा तो 10 मिनट पार्क में वॉक करूँगा। इन सब स्ट्रैटेजीज से आप किसी भी हैबिट को इफेक्टिवली बिल्ड कर सकते हो। तो ये थी हैबिट की पूरी साइंस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। एंड इस वीडियो का पूरा रिसर्च लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप सारे फैक्ट्स खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन की साइंस को डिकोड करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करो, और अगर आप कोल्ड ड्रिंक की डार्क रियलिटी जानना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करो।